हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीए इंटरमीडिएट पेपर 1 अकाउंटिंग जो पेपर है आपका फेवरेट सब्जेक्ट होता है। आप 11th में 12th में हमेशा से अकाउंट्स आप लोग का फेवरेट रहा है। तो आज अकाउंट सब्जेक्ट का हम लोग पास्ट एग्जाम एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस और शॉर्ट सक्सेस स्ट्रेटजी पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट एग्जाम एनालिसिस। देखिए पास्ट एग्जाम एनालिसिस क्या होता है। पास्ट एग्जाम एनालिसिस में हम पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें पेपर आ रहा है तो कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका एनालिसिस करते हैं। तो आइए चलते हैं पास्ट एग्जाम एनालिसिस में, देखते हैं सबसे पहले कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 है। यहाँ पर देखिए अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं, कौन सा एग्जाम, ये पिछले 11 एग्जाम है, पिछले 11 एग्जाम्स का एनालिसिस है। और इधर चैप्टर्स दिए हुए, चैप्टर 1 2 3 इस तरीके से चैप्टर्स दिए हुए और उधर एग्जाम्स दिए हुए कि कौन कौन सा अटेम्प्ट है वो दिए हुए। तो पिछले 11 अटेम्प्ट का हम एनालिसिस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इससे केवल 2 बार पूछा गया है, 11 बार में से केवल 2 बार पूछा गया है, 1 नंबर का एवरेज है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 है फ्रेमवर्क। इसमें से 11 में से 9 बार पूछा गया है और उसका एवरेज है 5 मार्क्स का। इसके बाद है चैप्टर नंबर 3, इसका यूनिट 1 है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इससे केवल 1 ही बार पूछा गया है, 1 नंबर का एवरेज है। इसके बाद देखते हैं यूनिट 2, इसके यूनिट 2 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप देख रहे हैं 24 मार्क्स का एवरेज है, हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और एक चीज और बता दें आपको कि ये क्वेश्चन इसका कंपलसरी क्वेश्चन आता है, मतलब हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 में होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आते हैं। तो इस तरीके से ये हमने देखा कि यहाँ पर 24 मार्क्स का एवरेज है यहाँ पर और हर बार पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4, हम देख रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। इसका यूनिट 1 है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका 9 मार्क्स का एवरेज है और ये 8 बार पूछा गया है। इसके बाद हम देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये पूछा गया 5 बार केवल और 5 मार्क्स का एवरेज है। इसके बाद है प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ये 9 बार पूछा गया है और 8 मार्क्स का एवरेज है। इसके बाद में अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट इशू, तो बोनस एंड राइट का क्वेश्चन जो है वो आपका 6 बार पूछा गया है और 3 मार्क्स का एवरेज है। इसके बाद हम देखते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है वो 8 बार पूछा गया है, 8 मार्क्स का एवरेज है। इसके बाद में हम देखते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 9 बार पूछा गया है, 7 मार्क्स का एवरेज है। इसके बाद हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10 बार पूछा गया, 11 में से 10 बार पूछा गया है और 11 मार्क्स का एवरेज है। इसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 10 इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम हर बार पूछा गया है और 10 मार्क्स का एवरेज है। इसके बाद देखते हैं हम हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट आपका 8 बार पूछा गया है, 7 मार्क्स का एवरेज है। इसके बाद हम चलते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स 10 बार पूछा गया है और 8 मार्क्स का एवरेज है। और इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 13 है ब्रांच अकाउंटिंग, ब्रांच का जो क्वेश्चन है 9 बार पूछा गया है, 8 मार्क्स का एवरेज है। और लास्ट में है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जो है वो 10 बार पूछा गया है और 10 नंबर का एवरेज है। इस तरीके से टोटल पेपर जो आता है 125 मार्क्स का आता है और हमको कितना करना होता है, 100 मार्क्स का पेपर अटेंड करना होता है। यहाँ पर शुरू के जो 4 अटेम्प्ट हैं उनको हमने एवरेज में नहीं लिया है, क्योंकि 4 अटेम्प्ट ये वाले जो 4 अटेम्प्ट हुए थे उसमें कुछ सिलेबस फिर हटा दिया गया था, ये वाला सिलेबस हटा दिया गया था, वो आगे के अटेम्प्ट्स में नहीं पूछा जा रहा था, इसलिए हमने शुरू के 4 अटेम्प्ट को एवरेज करने में नहीं लिया है, हमने बाद वाले 7 अटेम्प्ट्स का ही एवरेज किया है। इस तरीके से टोटल हमारा 125 मार्क्स हमने देखा पिछले एग्जाम्स का एनालिसिस की कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसको देखकर हमें पता चलता है कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से कम मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे एनालिसिस हमारा हो जाता है और इसी के बेसिस पे हम तैयार करते हैं एबीसी एनालिसिस। आइए हम चलते हैं, अब देखते हैं हम एबीसी एनालिसिस की बात करेंगे। एबीसी एनालिसिस पे जाने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एबीसी एनालिसिस क्या होता है और एबीसी एनालिसिस का क्या फायदा है। देखिए एबीसी एनालिसिस क्या होता है, एबीसी एनालिसिस का क्या फायदा है। एबीसी एनालिसिस हम पूरे सिलेबस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी।
अच्छा एक चीज और बता दें आपको, ये जो फाइल्स हैं, जो पीडीएफ फाइल्स आप देख रहे हैं, ये फाइल्स आपको मित्तल स्मार्ट लर्निंग ऐप, इस ऐप पर ये फाइल्स मिलेंगी। वहां जाकर आप फाइल्स ले सकते हैं। एबीसी एनालिसिस के नाम से होम पेज पर ही आपको मिल जाएगा। उसमें क्लिक करेंगे तो आपको ये एबीसी एनालिसिस के वीडियोस भी मिल जाएंगे और आपको ये फाइल भी मिल जाएगी। चलिए, और आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। मित्तल कॉमर्स क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी ये फाइल्स अवेलेबल होंगी, तो यहां से ये फाइल्स आप ले सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे एबीसी एनालिसिस की क्या जरूरत पड़ी, क्यों करा गया। सबसे पहले हम समझते हैं एबीसी एनालिसिस होता क्या है। देखिए, एबीसी एनालिसिस हम पूरे सिलेबस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में वो चैप्टर्स होते हैं जो आसान होते हैं, स्कोरिंग होते हैं और आपको पास कराने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, आराम से आप पास हो जाते हैं। पास होने के लिए ए कैटेगरी सफिशिएंट होती है और बढ़िया स्कोरिंग और आसान चैप्टर्स इसमें होते हैं। बी कैटेगरी जो एवरेज चैप्टर्स हैं, एवरेज स्कोर होता है। और सी कैटेगरी जिसमें कि टफ चैप्टर्स होते हैं और उसका स्कोर कम होता है, जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसके मुकाबले में स्कोर उसका कम होता है, कम स्कोरिंग होता है। इस तरीके का सी कैटेगरी में डाला गया। तो ए बी सी कैटेगरी इसलिए बनाई गई है कि हमें यह पता चल जाए कि सबसे आसान कौन है, एवरेज कौन से हैं और टफ कौन से हैं। एक तो ये पर्पज है। दूसरा पर्पज क्या है कि आप एबीसी कैटेगरी जब पता रहता है आपको, तो हम स्टार्टिंग करते, तैयारी कैसे स्टार्ट करेंगे, हम ए कैटेगरी के फर्स्ट चैप्टर से तैयारी करेंगे, फिर सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, जिस तरीके से इसको सीक्वेंसिंग करा गया है वो बेस्ट सीक्वेंस है पढ़ाई करने का। ठीक है, इसलिए इसको कैटेगराइजेशन करा गया है और फिर इसकी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी कि इसको यूज करके हम श्योर सक्सेस की तरफ कैसे बढ़े, इसलिए एबीसी एनालिसिस करा जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं एबीसी एनालिसिस। जो पिछला एबीसी एनालिसिस हमने दिया था उसका एक्यूरेसी देखते हैं कि क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो सही जा रहा है, सब चीज प्रॉपर जा रही है, तो वो समझते हैं सबसे पहले। तो पेपर 1 अकाउंटिंग का जो एबीसी एनालिसिस है उसमें हम देखते हैं। तो यहाँ देखें, ये हमने 1 फरवरी 2022 को हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाला था और यूट्यूब चैनल पे भी डाला था उसी दिन। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि वो एनालिसिस करा गया था। वो एनालिसिस जो किया गया था उसमें ए कैटेगरी में से 78 मार्क्स के क्वेश्चन आने का एक्सपेक्टेशन था, जबकि अभी मई 23 जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसमें से 80 मार्क्स का पेपर उसमें से आया है। इसके बाद हम चलते हैं कैटेगरी बी। यहां पर हम देख रहे हैं 28 नंबर का पेपर एक्सपेक्टेड था कैटेगरी बी में से आने का, और जबकि 30 मार्क्स का पेपर कैटेगरी बी में से आया। और यहां पर हम चलते हैं ए और बी कैटेगरी यदि मिला लें तो 110 नंबर का पेपर ए और बी कैटेगरी में से आया है। 110 नंबर का पेपर ए और बी कैटेगरी में से आया। इसके बाद हम चलेंगे, यहां पर सी कैटेगरी में से 19 मार्क्स का एक्सपेक्टेड था लेकिन 15 नंबर का पेपर यहां से आया। तो ये एक्यूरेसी आप देखिए कितना सटीक एनालिसिस है। इंडिया में आप जितने एनालिसिस हैं आप देखेंगे सटीक एनालिसिस है। एबीसी एनालिसिस जो है बिल्कुल सटीक एनालिसिस यहाँ पे किया जा रहा है और बिल्कुल उसी तरीके से एग्जाम में पेपर आ रहा है। और ये लेटेस्ट पेपर को हमने आपके साथ में शेयर करा है, इस तरीके से इसकी एक्यूरेसी जा रही है। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, अब एबीसी एनालिसिस करते हैं हम। अभी जो सिचुएशन चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, जो हमने अभी एनालिसिस पास्ट एग्जाम एनालिसिस देखा था उसके बेसिस पे इसको तैयार करा गया। एवरेज मार्क्स वहां से उठाए गए, जो पास्ट एग्जाम एनालिसिस की सीट है वहां से इसके एवरेज मार्क्स उठाए गए हैं। चलिए कैटेगरी ए में देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 का यूनिट 2 है ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 24 मार्क्स का है, कंपल्सरी क्वेश्चन में आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, तो ये हमें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके रखना है, पूरा तैयार करके रखना है। 24 मार्क्स का एवरेज है। चैप्टर 10 है इंश्योरेंस क्लेम, 10 मार्क्स का एवरेज है। प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन 8 मार्क्स का एवरेज है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स 11 मार्क्स का एवरेज है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 8 मार्क्स का। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 7 मार्क्स का। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट 7 मार्क्स का। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में कैश फ्लो स्टेटमेंट 5 मार्क्स का। इस तरीके से ये हमने वेटेज निकाला है। 80 मार्क्स का पेपर यहां से एक्सपेक्टेड है। 80 मार्क्स का पेपर यहां से आएगा और ये आसान टॉपिक्स, आसान चैप्टर्स हैं जिनमें स्कोर कर सकते हैं, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वो सारे यहाँ पर डाले गए हैं। अब हम चलते गए कैटेगरी बी में। कैटेगरी बी है, इसमें बोनस एंड राइट इशू को रखा गया है। बोनस एंड राइट इशू 3 मार्क्स का एवरेज है। फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन जो फ्रेमवर्क है वो 5 मार्क्स का एवरेज है। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में 8 मार्क्स का एवरेज है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 9 मार्क्स का एवरेज है। टोटल 25 मार्क्स का पेपर यहां से आ रहा है। आगे यहां से आने का एक्सपेक्टेशन है और हम आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी सी जो है इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 मार्क का है और इसके बाद में एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 मार्क का एवरेज है।
और यहाँ पर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है वो 10 मार्क्स का है, और ब्रांच अकाउंटिंग है 8 मार्क्स का है। तो ये दोनों का वेटेज ऑफ मार्क्स अच्छा है, फिर भी इसको यहाँ पे क्यों डाला गया है? क्योंकि ये टफ होता है, जितना टफ होता है उसके मुकाबले में ये वेटेज ऑफ मार्क्स कम है, जितना मेहनत लगता है उसके हिसाब से नंबर कम है, इसलिए इसको यहाँ डाला गया। टोटल 20 मार्क्स का एक्सपेक्टेड है, 20 मार्क्स का एक्सपेक्टेड है कि सी कैटेगरी में से पेपर आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये 2 चैप्टर है, इनमें से कोई सा भी एक चैप्टर यदि हम छोड़ देते हैं तो हमारी कोई रिस्क नहीं है, पूरा 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। कैसे? एग्जाम में 6 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 5 करने होते हैं, एक क्वेश्चन का आप ऑप्शन पे छोड़ सकते हैं, तो इसलिए आप एक चैप्टर इनमें से कोई सा भी छोड़ देंगे तो आपका कोई लॉस होने वाला नहीं है, क्योंकि यहां पर अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसमें केवल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है, इसलिए इनमें से कोई चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 में आने वाला है नहीं, तो कंपलसरी होगा नहीं, इसका मतलब ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल होगा तो आप इसमें से छोड़ सकते हैं, तो एक चैप्टर को छोड़ने पे रिस्क 0 है, और दोनों चैप्टर को छोड़ते हैं तो फिर आपकी रिस्क क्या होती है कि हो सकता है आप 90 मार्क्स का अटेंड करें या हो सकता है आप 100 मार्क्स का अटेंड करें, इस तरीके का आपका रिस्क रेट होता है। लेकिन हम ए और बी कैटेगरी हमने अच्छे से तैयार की हुई है और 90 मार्क्स का हम अटेंड करते हैं, परफेक्टली अटेंड करते हैं। यदि हम परफेक्टली अटेम्प्ट करते हैं तो 85 ले आते हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारे से पूरा सब्जेक्ट कंट्रोल हो रहा है और पूरा हम 100 मार्क्स का तैयारी पूरे सारे चैप्टर्स की कर पा रहे हैं, तो फिर हमें पूरा ही करना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि सब चैप्टर्स पे फुल कमांड हो, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन टाइम कम पड़ने की वजह से या कोई चैप्टर टफ लगने की वजह से हमसे नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सेलेक्टिव हो जाना चाहिए। 2 ऑप्शन होते हैं वहां पे कि जब कंट्रोल नहीं हो रहा है, कोर्स नहीं संभल रहा है, तो 2 ऑप्शन है, एक तो गिव अप कर दें और एक सेलेक्टिव हो जाएं। तो बताइए बेटर ऑप्शन कौन सा है? डेफिनेटली सेलेक्टिव होना बेटर ऑप्शन है। तो सेलेक्टिव कैसे होंगे? हम ए और बी कैटेगरी तैयार कर लें। सबसे पहले हम ए कैटेगरी तैयार करें। देखिए ए कैटेगरी जो है वो आसान है, स्कोरिंग है। ए कैटेगरी को सबसे पहले हम तैयार कर लें, और ए कैटेगरी को हमने यदि तैयार कर लिया तो आप मान के चलिए कि पास होने की प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी। कैसे कि 80 मार्क्स का पेपर ए कैटेगरी में से आ रहा है, और हमने यदि बढ़िया से तैयार कर लिया, 80 में से 75 या 80 में से 78 मार्क्स हम ले लेते हैं, या 80 में से 80 मार्क्स ले लेते हैं, तो अच्छे स्कोर के साथ हम निकल जाएंगे। कोर्स भी हमने कम पढ़ा और मार्क्स भी हमारे अच्छे आ गए। तो इस तरीके का सबसे पहले हमें ए कैटेगरी को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ए कैटेगरी स्कोरिंग भी है और वेटेज ऑफ आसान भी है और स्कोरिंग भी है, वेटेज ऑफ मार्क्स अच्छा है उसका। इस तरीके से हमने ये ए कैटेगरी का हमको यूज करना चाहिए। देखिए आपको एक चीज और बता देते हैं कि जो ए कैटेगरी है वो आपको पास कराने के लिए सफिशिएंट है, तो सबसे पहले तो पास होने का इंतजाम करना चाहिए, उसके बाद में हमें स्कोर बढ़ाने का इंतजाम करना चाहिए। तो पास होने का इंतजाम करने के लिए ए कैटेगरी को सबसे पहले करें। अच्छा, और बताएं आपको कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरा 100 मार्क्स का पेपर का प्रिपरेशन कर लेते हैं, लेकिन जब वो एग्जाम देकर आते हैं और उनके मार्क्स आते हैं तो पता चलता है 25-30 नंबर आए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो किसी भी चैप्टर को कॉन्फिडेंस के साथ या स्ट्रांगली नहीं तैयार करते हैं, पूरा सिलेबस तैयार कर लेते हैं लेकिन कहीं पर भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो वो चीज गलत है। सही तरीका क्या है कि हम एक एक चैप्टर को तैयार करते जाएं, कैटेगरी ए उठाएं और एक एक चैप्टर तैयार करते जाएं और फुल कॉन्फिडेंस के साथ तैयार करते हुए आगे बढ़े। तो पहले ए कैटेगरी पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमें कि पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। 80 मार्क्स का हम करेंगे तो 80 में से हमारे कोई 2-4-5 नंबर काट ले तो बात अलग है, अदरवाइज कोई ज्यादा मार्क्स हमारे नहीं काट पाएंगे, पूरे में से पूरे मार्क्स लगभग हमारे आएंगे। उस तरीके का कॉन्फिडेंस हमें ए कैटेगरी पे लाना है। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने केवल ए कैटेगरी करी और 75 मार्क्स लेके आ गए, वो ज्यादा बेटर है बजाय कि जिन स्टूडेंट ने पूरे 100 मार्क्स की प्रिपरेशन करी और उनके 25-30 मार्क्स आए। ये हम भी समझते हैं, इसलिए आपको ये एडवाइस करा जाता है कि सबसे पहले ए कैटेगरी को उठाएं और आसान टॉपिक है, स्कोरिंग है, इन पे कॉन्फिडेंस डेवलप करें, इनको बार बार तैयार करें। जब तक हमारा फुल कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता कि कहीं से भी पूछ लीजिए ए कैटेगरी में, तब तक हम बी कैटेगरी पे ना जाएं। जब हम ए कैटेगरी पे फुल कॉन्फिडेंट हो गए तब फिर हम बी कैटेगरी पे जाएं, और जब बी कैटेगरी पे फुल कॉन्फिडेंट हो गए तब ही हम सी कैटेगरी पे जाएं, अदरवाइज नहीं जाएं। बी को स्ट्रॉन्ग करें जाएं, बार बार करें जाएं, जब बी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तब सी पे जाना है। ये जो तरीका होता है ये श्योर सक्सेस का फॉर्मूला है। कैसे कि इसमें आप सक्सेस होंगे ही होंगे, क्योंकि आपने केवल ए कैटेगरी भी कर लिया तो आपको सक्सेस होने से तो कोई नहीं रोक सकता। इस तरीके से इस सिस्टम को तैयार करा गया, इसीलिए ये जो श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी बनाई जाती है उसमें ये एबीसी एनालिसिस का हेल्प लिया जाता है। तो एबीसी एनालिसिस यदि हम फॉलो करते हैं
तो हमारे सक्सेस होने के पूरे पूरे चांसेज हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी और आप समझ भी गए होंगे कि हाँ, ए कैटेगरी से हम पास हो जाएंगे और बी और सी हमें कब करनी, जब हमें स्कोर हमें बढ़ाना है। बी कैटेगरी यदि और स्कोर बढ़ाना है और सी कैटेगरी यदि और ज्यादा स्कोर बढ़ाना है तब। लेकिन स्कोर बढ़ाने से पहले हमें बेस स्ट्रॉन्ग करना है ए कैटेगरी, ताकि पास होने का अरेंजमेंट हमारा हो जाए। तो ये चीज समझदारी होती है और समझदारी से यदि हम चलते हैं तो डेफिनेटली हम हमेशा फायदे में रहते हैं। एक सीक्वेंस इसमें बनाया गया, उस सीक्वेंस फॉलो करने से भी हमको फायदा होता है। तो ये सारी चीज थी जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो डेफिनेटली आप इसको फॉलो करें और इसका फायदा उठाएं। ओके, ऑल द बेस्ट।